Hello students, today we are going to read our chapter first of the book New Images, The Dream Catcher. The Dream Catcher means सपने पकड़ने वाला, where dreams float around. जहाँ पर चारों तरफ सपने तैरते रहते हैं हवा में. बिफोर रीडिंग द चैप्टर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. ये चैप्टर एक बिग फ्रेंडली जाइंट, बहुत ही बड़े विशालकाय इंसान के एक जाइंट के बारे में है जो बहुत ही बड़ा है और वो सपने पकड़ता है छोटे बच्चों के लिए, और जो बुरे सपने हैं उन्हें वो पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो अच्छे सपने हैं उनको वो बच्चों के कान में ब्लो करता है ताकि वो जब सोएं तो उन्हें अच्छे अच्छे सपने आए और वो बहुत खुश रहें. तो उसे BFG कहा गया है चैप्टर में, दैट इज़ बिग फ्रेंडली जाइंट. अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. रोनाल्ड डहल ने ये स्टोरी लिखी है. बच्चों के बारे में जो लिखने वाले, बच्चों से रिलेटेड जो कहानियाँ लिखने वाले लेखक हैं, सबसे फेमस उनमें से एक है हमारे रोनाल्ड डहल सर. इन्हें चॉकलेट हिस्टोरियन भी कहा जाता है. ही वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ चॉकलेट्स. चॉकलेट्स के बहुत बड़े फ़ैन थे वो. आफ्टर एवरी मील ही यूज टू ऑफर चॉकलेट्स टू हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रॉम अ लिटिल रेड बॉक्स. हर खाने के बाद, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद वो अपने दोस्तों और जो भी फैमिली मेम्बर्स उनके साथ होते थे उन्हें चॉकलेट दिया करते थे. अपने पास एक रेड बॉक्स रखते थे वो छोटा सा, उसमें से निकाल के वो चॉकलेट्स दिया करते थे. चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री उनका एक बुक थी जो 1964 में आई थी. उसके बाद द BFG, जिसका थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट जो है हमें इस चैप्टर में दिया गया है, 1982 में रिलीज़ हुई थी. एंड मटिल्डा, इट वाज रिलीज्ड इन 1988. ये उनकी कुछ बुक्स हैं जो कि जिन पर की फिल्म्स भी बन चुकी हैं. देयर इज़ अ रोनाल्ड डहल म्यूजियम एंड स्टोरी सेंटर इन ग्रेट मिसैंडन, the Buckinghamshire village in England, where various galleries showcase his work and storytelling sessions are held. रोनाल्ड डहल म्यूज़ियम भी बना हुआ है एक बकिंगमशायर गांव जो है इंग्लैंड का विलेज है उसमें, और वहाँ पर बहुत सारी गैलरीज़ हैं जिनमें उनकी बुक्स वगैरह शो होती हैं और स्टोरी टेलिंग के सेशंस भी होते हैं. उनकी लिखी हुई कहानियाँ सुनाई जाती हैं. अब इस चैप्टर के बारे में, द ड्रीम कैचर इज़ एन एक्सट्रैक्ट taken from the novel The BFG which was published in 1982. ड्रीम कैचर जो चैप्टर है वो BFG नाम का जो इनका नावल है उससे लिया गया है और ये 1982 में आया था. डैल पेन डाउन द आइडिया ऑफ द स्टोरी इन वन ऑफ हिज एक्सरसाइज बुक्स. ही यूज्ड टू टेल द स्टोरी ऑफ द BFG to his kids and even used to pretend to blow happy dreams using a bamboo cane. उन्होंने किसी एक्सरसाइज बुक के अंदर अपनी स्टोरी लिखी हुई थी और वो अपने बच्चों को इस BFG की कहानी सुनाते थे और यहाँ तक कि ऐसा प्रिटेंड करते थे, ऐसा दिखाते थे कि वो बहुत ही अच्छे सपनों को उनके कान में ब्लो कर रहे हैं, ऐसा फूंक मारकर उनके कान में वो सपने छोड़ रहे हैं. द BFG इज़ अ स्टोरी अबाउट अ जायंट हु हंट्स एंड कैप्चर ड्रीम्स इन अ बॉटल. BFG एक बहुत बड़े विशालकाय व्यक्ति की कहानी है जो बॉटल्स में सपने पकड़ता है. ही ब्लोज दीज ड्रीम्स इनटू चिल्ड्रंस ईयर व्हाइल दे आर अस्लीप. वो इन सपनों को बच्चों के कान में ब्लो करता है जब वो सो जाते हैं. द BFG स्पीक्स इन ए गॉबल फंक लैंग्वेज दैट इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक अकी मकी, मैसी एंड डिलम्पशियस, डिलीशियस. BFG जो है बेटा वो कोई गॉबल फंक लैंग्वेज बोलता है जिसमें कि इस टाइप के वर्ड्स मिले हुए हैं. अक्की मक्की, अक्की मक्की इज़ नॉट एनी वर्ड इन इंग्लिश, बट उसका गॉबल फंक में अक्की मक्की वर्ड होता है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है मैसी, यानी बिखरा हुआ, अव्यवस्थित. एंड देन सेकेंड वर्ड इज़ डिलम्पशियस जिसका मीनिंग है डिलीशियस, टेस्टी. ही मीट्स सोफ़ी एंड ऑफन, वो एक सोफ़ी नाम की लड़की से मिलता है जो कि अनाथ है. एंड सेव्स हर फ्रॉम 9 अदर फियरसम जाइंट्स, और उस सोफ़ी को वो बचाता है 9 दूसरे डरावने जाइंट्स से. हमारा जाइंट तो फ्रेंडली जाइंट है, लेकिन 9 दूसरे फियरसम यानी डरावने जाइंट्स होते हैं जिनसे वो उस अनाथ बच्ची को बचाता है. हु ईट ह्यूमन बींग्स, जो कि इंसानों को खा जाते हैं. उन डरावने जाइंट्स से वो उस बच्ची को बचाता है, और रादर ह्यूमन बींग्स as the BFG would have called them.
या फिर ह्यूमन बींग्स नहीं, ह्यूमन बीन्स। नाउ ह्यूमन बीन्स इज़ नॉट द इंग्लिश वर्ड बेटा, जैसा कि हमें पहले ही बताया गया है कि BFG गॉबलफंक लैंग्वेज बोलता है। तो हमारे इस चैप्टर में भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जो कि इंग्लिश के नहीं है, गॉबलफंक लैंग्वेज है, लेकिन हम सिचुएशन और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उनका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। So here is our chapter. The big friendly giant put the suitcase on the ground. वो जो बिग फ्रेंडली जाइंट था उसने अपना सूटकेस जो है ग्राउंड पे रख दिया, ज़मीन पे रख दिया। ही ओपन द सूटकेस एंड टुक आउट सेवरल एम्प्टी ग्लास जार्स। सूटकेस को नीचे रखने के बाद उसने उसे खोला और उसमें से बहुत सारे खाली कांच के जार, कांच के डब्बे निकाले। ही सेट देम रेडी ऑन द ग्राउंड विद देयर स्क्रू टॉप्स रिमूव्ड। उसने उनको ग्राउंड पे रेडी रख दिया, तैयार करके रख दिया ज़मीन पे। उनके जो स्क्रू टॉप्स थे, जो घुमा के और ढक्कन लगाए जाते हैं डिब्बों पे, उस तरह का उनका स्क्रू टॉप बोलते हैं उसको। तो वो जो उसका लिड था, जो ढक्कन था उन जार्स का, वो उसने हटा के और उनको ग्राउंड पे रेडी रख दिया खोल कर। दैन ही स्टूड अप वेरी स्ट्रेट, और फिर वो एकदम सीधा खड़ा हो गया। हिज हेड वॉज नाउ हाई अप इन द स्वर्लिंग मिस्ट एंड इट केप्ट डिसअपियरिंग दैन अपीयरिंग अगेन। देखो, जैसा कि आप जानते हो कि वो जायंट था तो बहुत ऊंचा लंबा चौड़ा था ना, तो जब वो खड़ा हुआ तो उसका जो हेड था वो मिस्ट में, यानी कोहरा जो होता है उसमें स्वर्लिंग मिस्ट, वो उसके अंदर उसका जो घूमता हुआ कोहरा, कोहरा हिलता रहता है ना अपनी, ऐसे फॉग घूमता हुआ सा दिखता है हमें धुआं, तो स्वर्लिंग, स्वर्लिंग यानी गोल गोल घूमना, और मिस्ट मीन्स कोहरा। तो घूमते हुए कोहरे में वो कभी कभी गायब हो जाता था उसका सिर, और कभी कभी दिखाई देने लगता था। ही वॉज होल्डिंग द लॉन्ग नेट इन हिज राइट हैंड। उसने अपने सीधे हाथ में एक लॉन्ग नेट पकड़ रखी थी, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। राइट साइड में जो फोटो दिया हुआ है, देखो सोफ़ी कितनी छोटी सी है, उसके घुटनों तक भी नहीं आ रही है, और वो कितना विशाल काय है, दैट इज़। और वो ऊपर खड़ा है तो कोहरे में कभी उसका सिर गायब हो जाता है। डिसअपियर मीन्स गायब होना, और अपीयर मीन्स अगेन प्रकट होना। Okay, Sophie staring upwards saw through the mist that his colossal ears were beginning to swivel out from his head. They began waving gently to and fro. सोफ़ी जो है ऊपर की तरफ घूरते हुए, एक टक देखते हुए देखती है कि उसने उस मिस्ट के थ्रू देखा, बीच बीच में से उसको नज़र आ रहा था ना, कभी उसका हेड दिख रहा था, कभी गायब हो रहा था, तो उसने देखा कि उसके कलॉसल यानी बहुत बड़े बड़े जो कान थे उस जाइंट के, वो स्वीवल, बिगिनिंग टू स्वीवल, स्वीवल मीन्स मुड़ना, यहाँ पर स्वीवल मीन्स मुड़ना, मुड़ना शुरू हो गए थे उसके सिर से बाहर की तरफ। मीन्स उसके कान जो है वो वेव कर रहे थे, यानी उसका सर हिल रहा था तो कान भी हमें हिलते हुए दिखेंगे ना। टू एंड फ्रो मीन्स इधर और उधर। उसके जो कान थे उन्होंने इधर और इधर, मीन्स वो इधर उधर कुछ देख रहा था, कुछ ढूंढ रहा था कोहरे में। तो सोफ़ी को उसका पूरा हेड दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उसके कान दिख रहे थे इधर उधर घूमते हुए। सडनली द BFG पाउंस्ड। अचानक से BFG जो है उसने झपट्टा मारा। पाउंस मीन्स झपट्टा, झपट्टा मारा। ही लीप्ड हाई इन द एयर एंड स्वंग द नेट थ्रू द मिस्ट विद द ग्रेट स्विशिंग स्वीप ऑफ हिज आर्म। वो हवा में ऊपर की तरफ बढ़ा, जैसे हम अपने पंजों पे उचकते हैं ना, ऐसे वो ऊपर हुआ और उसने स्वंग यानी हिलाना, ज़ोर से अपनी नेट को हिलाया और उस मिस्ट के थ्रू, उस कोहरे के अंदर उस नेट को घुमाया, और जिससे कि उसकी आर्म के साथ जब घुमाया तो स्विशिंग स्वीप, जब हम हवा में कोई डंडा या कुछ ऐसा ज़ोर से घुमाते हैं ऐसी आवाज़ आती है ना, तो स्विशिंग स्वीप इस टाइप की आवाज़ के साथ उसने अपनी बाहों में पकड़ी हुई नेट को ज़ोर से घुमाया। गॉट हिम, ही क्राइड, और वो चिल्लाया कि पकड़ लिया मैंने उसे। अजार अजार, क्विक क्विक क्विक, एक जार दो, एक जार दो, जल्दी जल्दी जल्दी। उसने किससे कहा? सोफ़ी से कहा ये सब कि पकड़ लिया, जार दो जल्दी जल्दी जल्दी। सोफ़ी पिक्ड अप अ जार एंड हेल्ड इट अप टू हिम। सोफ़ी ने एक जार उठाया और उसको ऊंचा पकड़ लिया। ही ग्रैब्ड होल्ड ऑफ इट, वो झपट के उसने इसको पकड़ा। ही लोवर्ड द नेट, वो नेट को नीचे लाया। वेरी केयरफुली ही टिप्ड समथिंग एब्सोल्यूटली इनविजिबल फ्रॉम द नेट इनटू द जार। बहुत ही ध्यान से उसने ऐसे ठक ठक करके नेट से कोई चीज़ थी जो कि बिल्कुल ही इनविजिबल थी, कुछ भी नहीं दिख पा रहा था, लेकिन कुछ तो था जो उसने नेट के अंदर टिप टिप करके ऐसे डाल दिया था। ही ड्रॉप्ड द नेट एंड स्विफ्टली क्लैप्ड वन हैंड ओवर द जार।
उसने नेट को फेंक दिया और बहुत ही फुर्ती से अपना जो हाथ था वो उसने जार के ऊपर लगा दिया। द टॉप, ही विस्पर्ड, धीरे से बोला वो, द टॉप। सोफ़ी ने द जार टॉप क्विक, सोफ़ी को बोला द टॉप, द जार टॉप, ढक्कन, जार का ढक्कन। सोफ़ी पिक्ड अप द स्क्रू टॉप एंड हैंडेड इट टू हिम। सोफ़ी ने स्क्रू टॉप उठाया, यानी उस जार का जो स्क्रू वाला ढक्कन था वो उठाया और उसको दे दिया। ही स्क्रूड इट ऑन टाइट एंड द जार वॉज क्लोज्ड। उसने इसको अच्छे से स्क्रू कर दिया, बंद कर दिया, टाइट से क्लोज कर दिया और जो जार था वो बंद हो गया। द BFG वॉज वेरी एक्साइटेड, ही हेल्ड द जार क्लोज टू वन ईयर एंड लिसन इंटेंटली। BFG जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत खुश था। उसने बंद जार को पकड़ा और अपने कान के पास लाया और बहुत ही ध्यान से सुनने लगा। इट्स अ विंग स्क्विफलर, ही विस्पर्ड विद अ थ्रिल इन हिज वॉइस। अपनी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ वो ऐसे फुसफुसाया। विस्पर्ड किसको कहते हैं? इस तरह से बोलना, फुसफुसाना। तो वो इस तरह से फुसफुसाया, इट्स अ विंग स्क्विफलर, ये तो बहुत अच्छा सपना है। इट्स इवन बेटर। जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तो हमें समझ ही नहीं पड़ता कि हमें क्या बोलना है और हम बार बार उस चीज़ को रिपीट करने लगते हैं। तो ऐसे ही उसने भी बोला कि ये तो उससे भी बेटर है। इट्स अ फिज विजर्ड, ये तो सबसे खूबसूरत सपना है। इट्स अ गोल्डन फिज विजर्ड। फिर वो बोला ये तो सुनहरा सबसे खूबसूरत सपना है। सोफ़ी स्टेयर्ड एट हिम। अब सोफ़ी उसको घूर रही थी कि इसको क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है। ओह माय, ही सेड होल्डिंग द जार इन फ्रंट ऑफ हिम। ओ माय हम कब कहते हैं? जब हमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। ही वॉज सो हैप्पी एंड सरप्राइज। तो उसने कहा, उस जार को जो है अपने सामने पकड़े हुए कहा, बहुत खुश होकर कहा, ओ माय दिस विल बी गिविंग सम लिटिल टॉटलर अ वेरी हैप्पी नाइट व्हेन आई इज़ ब्लोइंग इट इन। अब देखो इसकी गॉबल फंक जो लैंग्वेज है BFG की, ये हर जगह आई इज़, यू इज़, दे इज़, कहीं पर भी ये एम या आर यूज़ नहीं करता है। ये हर जगह इज़ ही यूज़ करेगा। आगे और देखेंगे आप इस चैप्टर में। सो वो क्या बोल रहा है? व्हेन आई इज़ ब्लोइंग इट इन, जब मैं इसको ब्लो करूँगा उस बच्चे के कान में, दिस विल बी गिविंग सम लिटिल टॉडलर अ वेरी हैप्पी नाइट। ये जो है किसी, टॉडलर मीन्स टॉडलर को वो टॉडलर बोलता है, छोटे से बच्चे को। तो ये जो सपना है ये किसी छोटे बच्चे को बहुत ही खुशनुमा रात देगा जब मैं इसको उसके कान में ब्लो करूँगा। इज़ इट रियली अ गुड वन? सोफ़ी आस्क्ड। सोफ़ी पूछती है क्या ये सचमुच अच्छा वाला है? तो वो चिल्लाता, अ गुड वन, अ गुड वन, ही क्राइड। अच्छा वाला? वो चिल्लाता है, इट्स अ गोल्डन फिज विजर्ड, इट इज़ नॉट ऑफन आई इज़ गेटिंग वन ऑफ दीज। वो कहता है ये तो सुनहरा सबसे खूबसूरत सपना है, ऐसा अक्सर नहीं होता है कि मुझे ये सपना मिल जाए। ही हैंडेड द जार टू सोफ़ी एंड सेड प्लीज़ बी स्टिल एज अ स्टार फिश नाउ। वो ये जार सोफ़ी को देते हुए कहता है अब तुम स्टार फिश की तरह स्टिल हो जाओ, यानी हिलो डुलो मत। जैसे स्टार फिश बिल्कुल ऐसे डेड जैसी हो जाती है ना, कि जैसे मूव ही नहीं कर पाती है, सो बिल्कुल भी तुम हिलो डुलो मत। आई is thinking there may be a whole swarm of fizz wizard up here today। वो बोल रहा है हमें एक फिज विजर्ड मिला है लेकिन यहाँ पे स्वॉर्म यानी झुंड। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा झुंड मिल सकता है हमें इतने खूबसूरत सपनों का। एंड डू काइंडली स्टॉप ब्रीदिंग, और अब तुम प्लीज़ ये सांस लेना बंद करो। यू इज़ टेरिबली नॉइजी डाउन देयर। मतलब अगर वो सांस भी ले रही है ना तो उसको ऐसा लग रहा है, BFG को, सोफ़ी अगर सांस ले रही है तो उसमें भी उसको लग रहा है कि डिस्टर्ब कर रही है, और इसकी आवाज़ से गोल्डन फिज विजर्ड इधर उधर चले जाएंगे। तो वो कह रहा अब तुम ब्रीद करना बंद करो, हिलो डुलो मत, और एकदम अनमूविंग सी चुपचाप खड़ी रहो। आई हैवंट मूव्ड अ मसल, सोफ़ी सेड। मैं तो एक मसल तक नहीं हिलाई, मीन्स मेरी बॉडी का एक भी पार्ट नहीं मूव कर रहा। देन डोंट, तो फिर हिलो भी मत, BFG आंसर्ड शार्पली। उसने तीखा उत्तर दिया कि ठीक है, तो हिलना भी नहीं है। Once again he stood up tall in the mist holding his net at the ready। फिर से एक बार वो मिस्ट के अंदर सीधा खड़ा हो गया और उसने अपनी नेट को फिर से तैयार कर लिया था। Then came the long silence, the waiting, the listening, and at last with surprising suddenness came the leap and the swish of the net। उसने जब नेट रेडी करी उसके बाद थोड़ी देर, काफ़ी देर, लॉन्ग साइलेंस, काफ़ी देर की एक शांति छाई रही वहाँ पर। बहुत देर इंतज़ार हुआ, फिर कुछ वो सुनते रहे, एंड एट लास्ट में क्या हुआ, एकदम अचानक से सरप्राइज करती हुई, उनको एकदम से चमकाती हुई, सडननेस,
अचानक के साथ एक लीप आया, एक सेकंड के लिए वो रुके और फिर नेट का स्विश सुनाई दिया, ऐसे वाला नेट का स्विश फिर से सुनाई दिया। अनदर जार, ही क्राइड, क्विक क्विक क्विक, एक और जार, जल्दी जल्दी जल्दी, वो चिल्लाया। व्हेन द सेकंड ड्रीम वाज सेफली इन द जार एंड द टॉप वाज स्क्रूड डाउन, द BFG हेल्ड इट टू हिज ईयर। अब जब सेकंड ड्रीम भी बहुत ही सावधानी के साथ उन्होंने जार में डाल दिया और उसका जब ढक्कन वो लगा चुके, अच्छे से टाइट स्क्रू कर दिया, तब BFG ने इस जार को भी अपने कान के पास पकड़ा। ओह नो, ही क्राइड, वो चिल्लाया, ओह नहीं, ओह मिन्स माई मैगॉट्स, ओह स्वाइप माई स्वॉगल्स। बेटा मिन्स का जो वर्ड मीनिंग होता है, मिन्स का मतलब होता है कीमा बना देना किसी चीज़ का, लाइक जो क्या कचूमर सैलेड होता है, इस टाइप से कीमा हम बोल सकते हैं। देन माई मैगॉट्स, मैगॉट्स एक टाइप के कीड़े होते हैं। स्वाइप मीन्स बेटा यहाँ पर स्वाइप का मतलब होता है कड़ी चोट और स्वॉगल मीनिंग होता है धोखा देना, लेकिन यहाँ पर इन शब्दों का मीनिंग इससे बिल्कुल अलग है। ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स टाइप से यूज़ किए उसने। ओ मिन्स माई मैगॉट्स, ओ स्वाइप माई स्वॉगल्स, जैसे हम कहते हैं ना सारा काम बिगड़ गया है, मेरा तो गुड़ गोबर हो गया, जो करना था ऐसा, उस टाइप का कुछ फ्रेजल वर्ब है ये। तो वो चिल्ला रहा है कि ओ ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, दैट्स मीन्स माई मैगॉट, मेरा सब काम पे पानी फिर गया। दैट टाइप ऑफ सम फ्रेजल वर्ब्स दीज आर इन गॉबल फंक लैंग्वेज। ओके, व्हाट इज़ द मैटर, सोफ़ी आस्क्ड। सोफ़ी ने पूछा क्या बात है। इट्स ट्रॉगल हम्पर, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, ट्रॉगल हम्पर, ये तो बहुत बुरा सपना है। हिज वॉइस वॉज फिल्ड विद फरी एंड रोश, उसकी जो आवाज़ थी, सॉरी, हिज वॉइस वॉज फिल्ड विद फरी एंड एंग्विश, उसकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा दुख और रोष से भरी हुई थी, बहुत परेशान था वो। ओ सेव आवर सोलोज, सोल्स को उसने सोलोज बोला है। ओ हमें बचा लो, ही क्राइड, चिल्लाया। डिलीवर अस फ्रॉम वीजल्स, हमें चतुर चालाक इससे बचा लो। द डेविल इज़ डांसिंग ऑन माई डिबलर, खतरा जो है वो मेरे सर चढ़कर बोल रहा है। वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट, सोफ़ी सेड, सोफ़ी ने कहा आप किसके बारे में बात कर रहे हो। द BFG वॉज गेटिंग मोर डिस्ट्रेस्ड एवरी मोमेंट, लेकिन BFG जो था वो हर निकलते हुए पल के साथ और ज़्यादा व्यथित और ज़्यादा दुखी होता जा रहा था। ओ बैश माई आई बोन्स, ही क्राइड, उसने कहा बैश माई आई बोन्स। अगेन ये कुछ फ्रेजल वर्ब है गॉबल फंक में, लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि ओ ये क्या हो गया, हम जैसे अपनी आंखों पे हाथ रख लेते हैं ना कुछ ऐसा देख के। ही इज़ ऑल्सो सेइंग, बैश का मतलब होता है कड़ी चोट देना, एंड माई आई बोन्स, मेरी आँखों की बोन्स पे। तो जैसे हम ऐसे अपन सिर पे हाथ पटकते हैं ना कभी बहुत दुखी होते हैं, दैट सेम ही सेइंग बैश माई आई बोन्स, ही क्राइड, वेविंग द जार इन द एयर, उस जार को हवा में हिलाते हुए वो बोला, आई कम ऑल दिस वे टू गेट लवली गोल्डन ड्रीम्स एंड वॉट इज़ आई कैचिंग, मैं ये पूरा रास्ता, ये सब कुछ सफ़र मैंने इसलिए तय किया कि मैं बहुत ही अच्छे सुनहरे से सपने, प्यारे प्यारे सपने पकड़ सकूं, और ये मैं क्या पकड़ रहा हूँ। वॉट आर यू कैचिंग, सोफ़ी सेड, सोफ़ी ने कहा क्या पकड़ रहे हो आप। आई इज़ कैचिंग अ फ्राइटसम ट्रॉगल हम्पर, वो दुखी होकर चिल्लाया कि मैं डरावने बुरे सपने पकड़ रहा हूँ। दिस इज़ अ बैड बैड ड्रीम, ये एक बुरा बुरा बहुत बुरा सपना है। इट इज़ वर्स दैन अ बैड ड्रीम, ये तो बुरे से भी बुरा सपना है, सबसे बुरा सपना है। इट्स अ नाइटमेयर, ये बहुत बुरा सपना है। नाइटमेयर भी बुरे सपने को ही बोलते हैं। ओ डियर, सोफ़ी सेड, व्हाट विल यू डू विद दैट। ओ डियर, फिर अब आप इसके साथ क्या करोगे, सोफ़ी ने कहा। आई इज़ नेवर नेवर लेटिंग इट गो, द BFG क्राइड, वो चिल्लाया, मैं इसको कभी भी जाने नहीं दूंगा। इफ़ आई डू देन सम लिटिल टॉटलर विल बी हैविंग द मोस्ट कर्ड ब्लडिंग टाइम, अगर मैं इसको जाने दूंगा तो कोई ना कोई छोटा बच्चा ज़रूर से कर्ड ब्लडिंग मीन्स बहुत ही उसका गंदा टाइम जाएगा, डरावना टाइम उसको, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं इस सपने को छोड़ दूंगा तो ये किसी बच्चे को दिखेगा और फिर वो बहुत ही डरावना सपना रहेगा उस बच्चे के लिए, तो वो डर जाएगा। दिस वन इज़ अ रियल किक्सी बॉग थम्पर, इट इज़ एक्सप्लोडिंग, आई इज़ एक्सप्लोडिंग इट एज सुन एज आई गेट होम। अगेन किक्सी मीन्स घटिया, ये एक बहुत ही सच्चा घटिया बुरा सपना है। मैं इसको घर जाने के बाद इसको एक्सप्लोड कर दूंगा, इसका विस्फोट कर दूंगा, इसको नष्ट कर दूंगा। नाइट मेयर्स आर हॉरिबल, सोफ़ी सेड, सोफ़ी ने कहा बुरे सपने बहुत ही डरावने होते हैं। आई हैड वन वंस एंड आई वोक अप स्वेटिंग ऑल ओवर, मुझे एक बार एक बुरा सपना आया था और जब मैं जागी तो मैं पूरी पसीने से लथपथ हुई हुई थी।
अब BFG क्या बोल रहा है, विद दिस वन यू वुड बी वेकिंग अप स्क्रीमिंग ऑल ओवर, द BFG सेड। उसने कहा तब तो तुम ऐसे पसीने से, लेकिन ये तो इतना बुरा है कि अगर ये सपना तुम देखोगी ना तो जब तुम जागोगी तो चारों तरफ चिल्लाती हुई घूमती रहोगी। दिस वन वुड मेक योर टीथ स्टैंड ऑन एंड, ये जो है तुम्हारे दांतों को, मतलब हम ऐसे डर के मारे जब हम दांत भींच लेते हैं ना, तो वो कह रहा है तुम डर के मारे अपने दांत भींच लोगी। इफ़ दिस वन गॉट इन टू यू योर ब्लड वुड बी फ्रीजिंग टू आइसिकल्स। आइसिकल्स क्या होता है बेटा, जैसे कभी पेड़ पे से या कभी आपने फ्रिज में भी देखे हो पानी बहता हुआ होता है, अगर लाइक हम उसको डिफ्रॉस्ट करते हैं और पानी टपकता हुआ कभी कभी जम जाता है, तो वो जो लटकती हुई बूंदें जो जम जाती है, टपकती हुई बूंदें, उनको आइसिकल्स कहते हैं। तो बोल रहा है ये इतना बुरा सपना है कि अगर ये तुमने देखा ना, ये तुमको आया अगर, तो तुम्हारा ब्लड जो है उन आइसिकल्स की तरह तुम्हारी बॉडी से निकलता हुआ और जम जाएगा। एंड योर स्किन वुड गो क्रीपिंग अक्रॉस द फ्लोर, और तुम्हारी जो स्किन है वो ज़मीन के ऊपर क्रीपिंग करती हुई, रेंगती हुई दिखेगी। मतलब तुम इतनी ज़्यादा डर जाओगी, ही वॉन्ट टू से समथिंग, कि तुम बहुत ज़्यादा डर जाओगी। इज़ इट एज बैड एज दैट? तो सोफ़ी बोलती है अच्छा ये इतना बुरा है। इट्स वर्स क्राइड द BFG, दिस इज़ अ रियल हॉप्सी ग्रॉब स्विचर। ये बुरा नहीं है, ये सबसे बुरा है, सबसे बुरे से भी बुरा है, ये सच्चा हॉप्सी ग्रॉब स्विचर। अगेन बहुत ही बुरा सपना है। तो यू सेड इट वॉज अ ट्रॉगल हम्पर, सोफ़ी टोल्ड हिम। अब सोफ़ी ने बताया अभी तो आप कह रहे थे कि ये तो ट्रॉगल हम्पर है। इट इज़ अ ट्रॉगल हम्पर क्राइड द एक्सस्परेटेड BFG। अब BFG ने कहा कि हाँ ये ट्रॉगल हम्पर है, वो हताश हो चुका था, बहुत परेशान हो गया था। तो हताश BFG ने कहा इट इज़ अ ट्रॉगल हम्पर बट इट इज़ ऑल्सो अ बॉग थम्पर एंड अ ग्रॉब स्विचर। ये तीनों ही नाम बेटा बुरे सपने के ही हैं। तो वो सारे बुरे सपने की उपमा इस एक ही सपने को देता है, इसको इतना बुरा मानता है। तो बोल रहा है ये तीनों ही मिला के, इट इज़ ऑल थ्री रिडल्ड इनटू वन, ये तीनों मिला के एक बने, ऐसा सबसे सबसे बुरा सपना है ये। ओ आई इज़ सो ग्लैड आई इज़ क्लचिंग इट टाइट। ओ मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इसको इतना टाइट से जकड़ के पकड़ रखा है। आह यू विक्ड बीस्टी यू, ही क्राइड, वो चिल्लाया। आह यू दुष्ट जानवर, तुम दुष्ट जानवर, वो चिल्लाया। होल्डिंग अप द जार एंड स्टेयरिंग इनटू इट, उस जार को ऊंचा उठाकर अपने हाथ में और उसके अंदर घूरते हुए बोला यू दुष्ट जानवर, नेवर मोर इज़ यू गोइंग टू बी बंक डूडलिंग द पुअर लिटिल ह्यूमन बीनी टॉटलर्स, नेवर मोर इज़ यू गोइंग, तुमसे ज़्यादा, बंक डूडलिंग का मीन्स होता है बॉदर करना यानी परेशान करना। तो तुमसे ज़्यादा कोई भी बेचारे छोटे छोटे बच्चों को, इंसान के छोटे छोटे बच्चों को तंग करने नहीं जा रहा। मतलब तुमसे ज़्यादा कभी किसी सपने ने कभी भी ऐसे छोटे छोटे बच्चों को तंग नहीं किया होगा। सोफ़ी हु वॉज ऑल्सो स्टेयरिंग इन टू द ग्लास जार क्राइड आउट आई कैन सी इट, देयर इज़ समथिंग इन देयर। सोफ़ी जो कि वो भी घूर रही थी उसी जार में, वो चिल्लाई आई कैन सी इट, मैं इसे देख सकती हूँ, वहाँ पे कुछ है। ऑफ कोर्स देयर इज़ समथिंग इन देयर, द BFG सेड यू इज़ लुकिंग एट अ फ्राइटसम ट्रॉगल हम्पर। हाँ ज़रूर वो है वहाँ पे। BFG ने कहा कि तुम एक बहुत ही डरावने बुरे सपने को देख रही हो। बट यू टोल्ड मी ड्रीम्स वर इनविजिबल, लेकिन आपने तो मुझे बताया था कि ड्रीम्स जो है वो तो इनविजिबल होते हैं, अदृश्य होते हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। दे इज़ ऑलवेज इनविजिबल अंटिल दे इज़ कैप्चर्ड, वो द BFG टोल्ड हर, BFG ने बताया कि वो हमेशा इनविजिबल होते हैं, अदृश्य होते हैं जब तक कि वो पकड़े नहीं जाते हैं। आफ्टर दैट दे इज़ लूजिंग अ लिटिल ऑफ देयर इनविजिबिलिटी, वी इज़ सीइंग दिस वन वेरी क्लियरली। लेकिन जब उन्हें पकड़ लिया जाता है तो वो अपनी अदृश्यता को थोड़ा थोड़ा खो देते हैं, मतलब वो थोड़े थोड़े विजिबल होने लगते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको एक को बहुत ही क्लियरली देख पा रहे हैं। Inside the jar, Sophie could see the faint scarlet outline of something that looked like a mixture between a blob of gas and a bubble of jelly. अब देखो पहले फेंट का मतलब होता है कि बेहोश, या हम यहाँ पे क्योंकि कलर के लिए यूज़ हुआ है तो हम कह सकते हैं कि उड़ा हुआ, फेड हुआ हुआ। देन स्कारलेट मीन्स होता है एक तरह का लाल रंग। तो सोफ़ी इनसाइड द जार, सोफ़ी देख सकती थी कि जार के अंदर कुछ उड़े हुए से लाल रंग की, फेड अप रेड कलर जो होता है वैसी कुछ आउटलाइन नज़र आ रही है।
जो कि अच्छा उसका शेप कैसा है, आउटलाइन तो रेड रेड नज़र आ रही है उसकी, और शेप कैसा है, ब्लॉब ऑफ गैस, यानी गैस की एक बूंद या जेली के बबल की तरह है। जैसे जेली का बबल होता है ना, विगलिंग करता रहता है, हिलता रहता है ऐसे, तो उनका कुछ मिक्सचर टाइप का ऐसा लग रहा है, और फेडेड रेड कलर की उसकी आउटलाइन लग रही है। इट वॉज मूविंग वायलेंटली, थ्रैशिंग अगेंस्ट द साइड्स ऑफ द जार एंड फॉर एवर चेंजिंग शेप। ये जो है हिंसक तरीके से मूव कर रहा है था अंदर, और जार की जो साइड्स थी उनके ऊपर थ्रैश कर रहा है, टक्कर, अपने आप को टकरा रहा है बुरी तरह से, है ना। एंड फॉर एवर, और बार बार जैसे टकराता है उसका शेप हर बार चेंज हो रहा है बुरी तरह से, वो पूरा जार के अंदर उसने शोर मचा रखा है। इट्स विगलिंग ऑल ओवर द प्लेस, ये तो पूरी जगह के अंदर, विगलिंग मीन्स मूव कर रहा है, हिल डुल रहा है, हिलने डुलने को विगलिंग बोलते हैं, तो पूरी प्लेस जगह में ये तो हिल डुल रहा है। सोफी क्राइड, सोफी चिल्लाई, इट्स फाइटिंग टू गेट आउट, इट विल बैश इटसेल्फ टू बिट्स। सोफी ने चिल्ला के कहा, ये बाहर आने को जो है फाइट कर रहा है, ये कहीं अपने आप को ही ख़त्म कर लेगा, ऐसे बैश कर लेगा, खुद को ही घुमा घुमा के मार रहा है ये पूरे जार में। द नेस्टियर द ड्रीम द एंग्रियर इट इज़ गेटिंग व्हेन इट इज़ इन प्रिजन, द BFG सेड। BFG ने कहा कि जितना ज़्यादा दुष्ट, जितना ज़्यादा बुरा सपना होता है, वो उतना ही ज़्यादा उसको गुस्सा आता है जब उसको पकड़ लिया जाता है, प्रिजन यानी जेल में डाल दिया जाता है, या इस तरह से पकड़ के, जार तो उसके लिए जेल ही हुआ ना जहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है, तो कि जितना बुरा सपना होगा उसको उतना ही गुस्सा आएगा। इट इज़ द सेम एज विद वाइल्ड एनिमल्स, ये बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह इनके साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे इफ़ एन एनिमल इज़ वेरी फियर्स and you is putting it in a cage, it will make a tremendous rumple dumpus. रम्पल डम्पस का मीन्स है बेटा यहाँ पर रम्पस, रम्पस मीन्स बहुत ज़्यादा शोर मचाना। तो BFG कह रहा है कि ये सेम वाइल्ड एनिमल्स की तरह है, जंगली जानवरों की तरह है। अगर एक जानवर जो है वो बहुत ही भयंकर है और आप उसको एक पिंजरे के अंदर रख देते हो, तो ये ट्रिमेंडस यानी बहुत ज़्यादा, रम्पस बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, पूरे पिंजरे में ऐसा लगेगा सर पे उठा रखा है इसने, बहुत ज़्यादा ये करेगा, परेशान करेगा। इफ़ इट इज़ अ नाइस एनिमल लाइक अ कुक्कटूटलू और अ फ्रॉगल फ्रम, कुक्कटूटलू और फ्रॉगल फ्रम बेटा कोई एनिमल्स के नाम है गॉबल फंक लैंग्वेज में, जो कि उतने जैसे लायन और टाइगर टाइप के इस तरह के जंगली नहीं होते हैं, बहुत ही भयंकर नहीं होते हैं। तो वो बोल रहा है लेकिन अगर वो नाइस एनिमल से, कुक्कटूटलू और फ्रॉगल फ्रम जैसे अच्छे एनिमल हैं, देन इट विल सिट क्वाइटली, तो ये शांति से चुपचाप बैठ जाएंगे। लेकिन अगर वो जंगली है, ऐसा ही सपनों के बारे में भी है, अगर वो बुरे हैं तो उनको गुस्सा आएगा, और अगर वो अच्छे हैं तो जैसे हम उनको पकड़ेंगे वो शांति से बैठ जाते हैं। ड्रीम इज़ एग्जैक्टली द सेम, सपने भी उन्हीं की तरह बिल्कुल सेम होते हैं। दिस वन इज़ अ नेस्टी फियर्स बॉगरॉटिंग नाइटमेयर, ये जो है बहुत ही बुरा, खतरनाक और परेशान कर देने वाला बुरा सपना है। जस्ट लुक एट हिम स्प्लैशिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट द ग्लास, देखो उसको कैसे पूरा अपने आप को पूरे ग्लास के अंदर स्प्लैश कर रहा है। स्प्लैश करना यानी इधर से उधर टकराना। इट्स क्वाइट फ्राइटनिंग, सोफी क्राइड, सोफी चिल्लाएगी, ये तो बहुत डरावना है। आई वुड बी हेटिंग टू गेट दिस वन इनसाइड मी ऑन अ डार्कसम नाइट, द BFG से। BFG ने कहा मुझे तो मैं तो इससे नफ़रत करूँगा, मीन्स मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये मुझे, मैं इसको कभी भी किसी भी अंधेरी रात में ये सपना नहीं लेना चाहूँगा, मैं नफ़रत करूँगा अगर ये सपना मुझे आए। सो वुड आई, सोफ़ी से। सोफ़ी ने कहा हाँ मैं भी नफ़रत ही करूँगी ऐसे सपने से, तो मतलब हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमें किसी अंधेरी रात में इतना बुरा सा सपना आए। द BFG स्टार्टेड पुटिंग द बॉटल्स बैक इनटू द सूटकेस, अब BFG ने बॉटल्स को फिर से सूटकेस में रखना स्टार्ट कर दिया था। इज़ दैट ऑल, सोफ़ी आस्क्ड, आर वी गोइंग, तो सोफ़ी ने पूछा कि क्या हुआ, हो गया, बस हम जा रहे हैं। आई इज़ सो अपसेट बाय दिस स्ट्रॉगल हम्पिंग बॉग थम्पिंग गॉब स्विचर, द BFG सेड। BFG ने बोला कि मैं बहुत ही अपसेट हो गया हूँ इस बुरे, बहुत बुरे और सबसे बुरे सपने से, इसने मुझे बहुत अपसेट कर दिया, बहुत ही परेशान कर दिया है। दैट आई इज़ नॉट विशिंग टू गो ऑन, कि अब मैं आगे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अब और सपने नहीं पकड़ना चाहता हूँ। ड्रीम कैचिंग इज़ फिनिश्ड फॉर टुडे, आज के लिए सपने पकड़ने की हमारी प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है, ऐसा BFG ने बोला। थैंक यू।